जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों हम लोगों के घरों में दुष्ट औलादें जो पैदा हो जाती हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि का तो नाम सुना होगा। कश्यप गोत्र भी होता है, शायद आप में से कोई सुनने वाला हो सकता है कश्यप गोत्र का ही हो। तो कश्यप ऋषि के परिवार में, कश्यप ऋषि के घर में, कश्यप ऋषि के परिवार में एक त्रिया की वासनाहट। त्रिया की वासनाहट का मतलब वासना की भूख ने कैसे उत्पन्न कर दिए दो भयंकर राक्षस, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों भाइयों को, और ये दोनों भाई एक ही गर्भ से एक ही समय में पैदा हुए थे। मतलब जैसे जुड़वा होते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है तो एक को छोटा मान लिया जाता है, एक को बड़ा। इस तरीके से हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। ये इस तरह की अच्छी जानकारी के साथ पूरी एक मूवी आप देखिए, जिसमें सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ सुंदर सुंदर दर्शन होंगे और भगवान पे अटूट विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के कारण जो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा भक्त, समझ जाएंगे हालांकि आप, एक ऐसा भक्त जिसकी अटूट श्रद्धा, भक्ति, विश्वास भगवान नारायण हरि में था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनका मंत्र था, अटूट विश्वास था। और उनके लिए समुद्र में फेंकवा देने के बाद भी आप समझिए कौन थे वो, भक्त प्रहलाद। तो उनको जब समुद्र में फेंक दिया तो वहाँ समुद्री सांप भी थे और भी बहुत सारे जो जीव जंतु थे, उनको किस तरीके से उनसे बचा करके और कैसे किसने निकाला, ये सारा कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो मूवी जो है वो ज्ञानवर्धक भी है। यह जो मूवी है इसको परिवार सहित देखें, और इसमें और भी बहुत कुछ जो आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि वैसे आपने कहीं किसी सीरियल में, किसी मूवी वगैरह में थोड़ा बहुत देखा होगा। तो इन भक्त प्रहलाद को आदेश दे दिया उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, हाथियों से कुचलाने के लिए, और वो सब आदेश देने की कोशिश और आदेश देना सब नाकामयाब हो गया। एक छोटे से बच्चे की भक्ति और विश्वास ने ये सब कर दिया। और उस छोटे से बच्चे की विश्वास और भक्ति का और उदाहरण देखिए। इससे पहले क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये, हालांकि महाअवतार नरसिम्हा के नाम से ये मूवी है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में एक सोरो कासगंज जगह है, वहाँ सोरो सूकर क्षेत्र बोला जाता है। सूकर कहते हैं सुअर के लिए। तो वहाँ जो सुअर का के रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था, ये जानकारी मुझे भी सही से नहीं थी, लेकिन इस मूवी को देखने से ये भी अच्छा ज्ञान मिला। हिरण्याक्ष का वध किस तरीके से किया है देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वीडियो कह रहा हूँ, इस मूवी के अंत में क्या कमाल का, किस तरीके से जो नरसिंह का अवतार हुआ है, वाह वाह। बहुत से नाटक भी देखे हमने, सीरियल भी देखे, मूवी वगैरह में भी देखा, लेकिन जो इसमें झलक दिखाई है, क्या झलक है।
भक्त प्रहलाद को कैसे होलिका लेकर के बैठ जाती हैं और किस तरीके से होलिका जब लेके बैठती हैं तो उस समय भक्त प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते हैं और होलिका का दहन होता है। ये सीन बहुत ही प्यारा लगेगा आपको देखने में। लेकिन जो सबसे मेन भाग है वो लास्ट के 30 मिनट का जो है, देखने में इतना आनंद आ जाएगा कि भगवान नरसिंह जी की किस तरह से एंट्री होती है। और नरसिंह जी के अलावा बिल्कुल लास्ट में, यानी जब कोई मूवी एंड होती है तो जो पूरा नेम वगैरह आने लगते हैं, उस समय भी मूवी को छोड़ने को मन नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जिस समय वो नाम की लिस्ट आने लगती है, उस समय भगवान भोलेनाथ के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से और सभी सम्माननीय लोगों से एक हाथ जोड़ करके ये विनती करूँगा कि वैसे आप कोई मूवी देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन इस मूवी को ज़रूर देखना। कौन सी? महाअवतार नरसिम्हा। मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। बरेली में ये फिनिक्स मॉल पीवीआर में लगी हुई है। पीवीआर सिनेमा जो है फिनिक्स मॉल में, उसमें लगी हुई है। उसमें तो और भी 4 मूवियाँ हैं, लेकिन हमारा टारगेट इसके लिए था महाअवतार। तो बच्चों के साथ इस मूवी को देखा, बहुत आनंद आया। मैं अपेक्षा करूँगा आप भी जाइए और बच्चों को दिखाइए, बच्चों के साथ देखिए। ज्ञानवर्धक भी है। ज्ञानवर्धन करने का, जैसे एक मैंने उदाहरण दिया, किस कमी के कारण घर परिवार में क्रूर निर्दयी संतानें पैदा हो जाती हैं, ये इसमें मूवी पूरी शुरू होगी उससे पहले ही मूवी के ट्रेलर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सुंदर मूवी है, जाएं, परिवार सहित देखें। और मेरा ये सुझाव अपने प्रियजनों तक भी पहुंचा दें, क्योंकि बहुत ही प्यारी मूवी है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मतलब मेरा अपना जो उद्देश्य मैं जो आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सनातन की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जानकारी हमको होती है लेकिन आधी अधूरी होती है। तो इससे जानकारी भी होगी, परिवार के साथ आपका मनोरंजन भी होगा, एक धार्मिक मूवी देखने का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे कृष्ण।